एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान, जीके पढ़ेंगे। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो उनका पैटर्न है, जो उनका बेस है, उसी को ध्यान में रखकर ये आज का वीडियो है। और आगे आने वाले सभी वीडियो उसी पैटर्न पर, उसी आधार पर बनाऊँगी मैं, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनका पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो जो उनका बेस है, जो उनका पैटर्न, जिस आधार पर आज के पेपर बन रहे हैं, उसी आधार पर आपको अब हमारे आने वाले सभी वीडियो उसी आधार पर मिलेंगे। चाहे वो हिंदी हो, मतलब संस्कृत हो, कोई सी भी ग्रामर हो, चाहे या फिर जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, सब कुछ आपको उसी आधार पर मिलेगा। तो सभी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप ऑल पर क्लिक करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और फ्रेंड्स, यूट्यूब का नोटिफिकेशन भी आपको ऑन होना चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। तो अगर आपने ऑल पर क्लिक किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और नोटिफिकेशन आपका यूट्यूब का भी ऑन होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो अब जो आने वाले सभी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह एक ग्रह जो होता है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। देखिए, उप जो है निकटतम के लिए प्रयोग किया गया है और अप जो है अधिकतम के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी जो है वो उपसौर कहलाती है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है वो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं अभिनव तारा। अभिनव तारा। नेक्स्ट है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो वो करते थे शुक्र की। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा करते थे देवी के रूप में? शुक्र की। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? आप देखिए, उपसौर स्थिति मतलब जब पृथ्वी जो है अपने ही कक्ष में सूर्य से सबसे निकट होती है, उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और ये उपसौर स्थिति कब होती है? ये होती है जनवरी में। नेक्स्ट, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थलमंडल, जहाँ हमारे पर्वत, जंगल ये सब होते हैं ना, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो नीचे कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर तक स्थलमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट, अक्षांशों की कुल कितनी संख्या है? तो अक्षांशों की कुल संख्या है 180 और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, क्योंकि आपका 180 और 360 में कन्फ्यूज़न ना हो जाए, आप देशांतर को 180 या अक्षांश को 360 ना बोल दें, इसलिए आपको याद कैसे रखना है। देखिए, अक्षांश आ से स्टार्ट होते हैं ना, अक्षांश आ से लिखा जाएगा और देशांतर दा से लिखा जाएगा। तो जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो आ पहले आता है, दा बाद में आता है। इसी तरह से जब आप गिनती लिखें तो 180 पहले आएगा और 360 बाद में आएगा। तो देखिए, आ पहले आया, इसलिए पहले वाली संख्या 180 जो है वो पहले आएगी, और देशांतर का दा जो है वो बाद में आता है वर्णमाला में, तो इसलिए बाद वाली संख्या आएगी 360। इस तरह से आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच यूके में है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो भारत का जो प्रमाणिक समय है वो इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। ये तो पता होगा आपको, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसमें लिया। नेक्स्ट है, कोयला किस चट्टान का उदाहरण है? तो कोयला जो है वो परतदार चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है। नेक्स्ट, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक स्थायी तत्व है वो है जलवाष्प। जलवाष्प जो है सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व है। नेक्स्ट,
लोयस पठार कहाँ स्थित है? तो लोयस पठार चीन में स्थित है। नेक्स्ट, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे कि आपको कर्क रेखा मकर रेखा में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए आप इसको इस तरह से याद रखिए कि कोई भी चीज़ जब मध्य में होगी, बीच में होगी, तभी तो उसके दोनों ओर कोई चीज़ होगी। सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको याद करने के लिए, ऐसा नहीं है। कर्क रेखा मकर रेखा के भी दोनों ओर कोई चीज़ हो सकती है। सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं कि अगर कोई चीज़ मध्य में है, ठीक है, मध्य में है, बीच में है, तो उसके एक चीज़ इधर होगी, एक इधर होगी। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि शांत पेटी जो है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा है, मध्य में है क्योंकि, तो इसलिए शांत पेटी जो है भूमध्य रेखा के इधर और उधर दोनों तरफ शांत पेटी पाई जाती है। तो किसके दोनों ओर? भूमध्य रेखा के दोनों ओर। नेक्स्ट, किसी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को। देखिए, वाल्व किसको बोलते हैं? वाल्व किसी भी मोटर का वाल्व, नल का वाल्व जब खोलते हैं तभी तो, या तेल का वाल्व, तेल की टंकी जो होती है ना उसका, तो तभी पदार्थ निकलता है। तो ये एक तरह से पृथ्वी का वाल्व है, ज्वालामुखी जो है। अगर ये ज्वालामुखी ना होते तो पृथ्वी अब तक कब की हज़ारों साल पहले ही फट गई होती। ज्वालामुखी की ही वजह से ये बची हुई है। तो इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। किसको? ज्वालामुखी को। क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी गैसों का गर्म हो जाती हैं, उनका जो भी होता है तो एकदम से ज्वालामुखी फट जाते हैं, तो पृथ्वी जो है सुरक्षित रहती है। इसलिए प्रकृति का सुरक्षा वाल्व जो है किसको कहते हैं? ज्वालामुखी को। नेक्स्ट है, भूकंप में धरातलीय तरंगे कैसी होती हैं? तो भूकंप में जो धरातलीय तरंगे जो होती हैं, तरंगे जो उत्पन्न होती हैं वो एल शेप में उत्पन्न होती हैं, यानी एल तरंगे उनको बोलते हैं। जो एल का डिज़ाइन होता है उस शेप में तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो इसलिए इनको एल तरंगे बोलते हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगे कैसी होती हैं? एल तरंगे। नेक्स्ट, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो नवीनतम पर्वतमाला जो है वो है यूराल। मतलब सबसे नई जो पर्वतमाला है इस वक्त वो है यूराल। नवीनतम पर्वतमाला जो है वो यूराल है। नेक्स्ट, रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो ये आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं रेडियो तरंगे। आयन मंडल जो कि सबसे ऊपरी परत होती है, आयन मंडल, और रेडियो तरंगे वहीं से परिवर्तित होती हैं। क्षोभ मंडल जो होता है उसमें क्या होता है? बादल का गरजना, बारिश का होना, बिजली का चमकना, ये सारी जो मौसमी क्रियाएं होती हैं ये होती हैं क्षोभ मंडल में, और ये सबसे निचली परत है। और जो वो आयन मंडल है वो सबसे ऊंची परत है। और जो वायुयान उड़ते हैं, जो जहाज़ उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ओजोन परत भी समताप मंडल में पाई जाती है, ये याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? उनको कहते हैं व्यापारिक पवनें। जो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं उनको व्यापारिक पवनें कहते हैं। नेक्स्ट है, चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति, यहाँ पर ओनली चक्रवात, ठीक है, किसी भी चक्रवात का नाम अगर दे रहे हैं तब आप ये नहीं करेंगे। यहाँ पर ओनली चक्रवात अगर लिखा है तो चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है? तो वह अंडाकार होती है। नेक्स्ट, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का शांत क्षेत्र जो है वो चक्षु कहलाता है। नेक्स्ट, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? जो बादल रेशेदार दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पछाप बादल, पक्षाप बादल। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? तो विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल या सबसे शुष्कतम स्थल, इस तरह से अगर पूछा जाए तो वह है अटाकामा। यहाँ पर टा बनेगी, अटाकामा। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? अटाकामा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी? सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल झील। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल झील। नेक्स्ट, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण वो नहीं बरस पाते। नेक्स्ट, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? अरल सागर झील किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में स्थित है ये। नेक्स्ट,
विश्व की सबसे बड़ी जहाज़ रानी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज़ रानी नहर जो है वो है सुएज नहर। नेक्स्ट, लोयस का पठार कैसा है? तो लोयस का पठार जो है ये पवनकृत है। कुछ होते हैं बालूकृत, तो ये है पवनकृत। लोयस का पठार कैसा है? पवनकृत। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। ये जो है सबसे ठंडा मरुस्थल है। तो एक फ्रेंड्स वीडियो लाऊंगी मैं उसमें जो है सारे मरुस्थल और घास के मैदान और सभी जल धाराओं के बारे में एक जगह सारी वीडियो बना दूंगी। इसीलिए मतलब हर वीडियो में मैं इनको इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर मैं हर वीडियो में एक एक दो दो क्वेश्चंस कर दूँगी तो आपका जो है ये सब इधर उधर हो जाएगा। तो आपका एक ही वीडियो में बनाऊँगी इस पर, जिसमें सभी मरुस्थल, सभी घास के मैदान और जल धाराओं के बारे में वो वीडियो होगा, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इन तीनों चीज़ों से क्वेश्चन ज़रूर हर एग्ज़ाम्स में आते हैं। आप पिछले एग्ज़ाम्स देखिए तो इन चीज़ों से, जल धाराओं से, घास के मैदानों से और मरुस्थल से, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए इनके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगी मैं, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट है, सीप का निर्माण किससे होता है? तो सीप का निर्माण पवन से होता है। नेक्स्ट, ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन क्या है? ये एक जो है पर्वत है और ये कैसा है? अंडाकार। ड्रमलिन एक पर्वत का नाम है और ये अंडाकार पर्वत है। नेक्स्ट, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई मरुस्थल नहीं है? तो वह है यूरोप। यूरोप जो है एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई जो है मरुस्थल नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका, वहाँ कोई भी सरीसृप नहीं पाया जाता। कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि सरीसृप विहीन महाद्वीप कौन सा है, तो वो है अंटार्कटिका। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि सरीसृप विहीन महाद्वीप या ऐसा महाद्वीप कौन सा है जहाँ कोई सरीसृप नहीं पाया जाता, तो वह है अंटार्कटिका महाद्वीप, वहाँ कोई सरीसृप नहीं पाया जाता, ठीक है। और विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा? यूरोप। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक जो ओजोन का छिद्र है, सबसे बड़ा छिद्र है ओजोन में जो हो गया है, वो कहाँ पर है? वो है अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व के शीत मरुस्थलों को टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट, किस सागर का तट नहीं है? ऐसा कौन सा सागर है जिसका कोई तट नहीं है? तो वह है सार्गेसो सागर, जिसका तट नहीं है। नेक्स्ट, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो वो है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है ये जल संयोजी जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, जिब्राल्टर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली जलधारा है और ये कैसी है? गर्म है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, क्योंकि दो तरह की होती है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो ये गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है और ये सबसे तेज़ बहने वाली भी जलधारा है। नेक्स्ट, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? एल नीनो जलधारा को जो है क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। नेक्स्ट, प्रवाल क्या है? प्रवाल भित्ति पढ़ा है ना आपने, तो प्रवाल क्या है? प्रवाल एक समुद्री जीव है। प्रवाल एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ये ऑस्ट्रिया के समीप स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? यानी नदी का जो वृद्धावस्था होती है, मतलब जब बहुत पुरानी हो जाती है, तो जो उसका नदी का जो वृद्धावस्था है उसमें वो किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना करती है? तो डेल्टा की। यानी जब नदी की वृद्धावस्था होती है तो उससे कौन सी रचना होती है? डेल्टा की। डेल्टा होता है ना, डेल्टा पढ़े, एक वीडियो बनाऊंगी मैं डेल्टा है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट डेल्टा, चिड़िया के पंजों के समान या चिड़िया के पंख के समान डेल्टा कौन सा है, तो आप देखिएगा उसमें
नदी द्वारा वृद्धावस्था में कौन सी स्थलाकृति बनती है? डेल्टा बनता है। तो आज के वीडियो में लगभग 45 क्वेश्चन को कवर किया है मैंने फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।